देखो, आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि तुमने इस बारे में जाना है कि देखा है कि नहीं, पर मैं ये बताना चाहता हूँ, तुमने देखा होगा कि जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं, जितने भी नए रिलेशनशिप्स होते हैं, वो ज़्यादा चलते नहीं हैं। उनमें से आधा से ज़्यादा रिलेशनशिप या तो तबाह हो जाते हैं या तो वहीं पे एंड हो जाते हैं। अब इनमें से बहुत बड़ा रीज़न मुझे इंडियन मैन की इमोशनल मैच्योरिटी कम होना लगता है। क्योंकि देखो, मैंने एक बात बहुत नोटिस की है कि जो भी इंडियन मैन है, वो अपनी गर्लफ्रेंड में अपनी माँ का प्यार ढूँढते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। तुमने देखा होगा कि वो काफ़ी बच्चे बन जाते हैं इंडियन मैन ज़्यादातर, अपनी माँ का प्यार अपनी गर्लफ्रेंड में ढूँढते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आपकी गर्लफ्रेंड आपको आपकी माँ की तरह प्यार कर ही नहीं सकती और ना ही आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए आपकी गर्लफ्रेंड को कि वो आपकी माँ की तरह प्यार करे। जबकि आप उसके बाप की तरह उसे प्यार नहीं कर सकते अपनी गर्लफ्रेंड को। तो आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको आपकी माँ की तरह प्यार करे, और ये पॉसिबल भी नहीं है बायोलॉजिकली, किसी भी वे में पॉसिबल नहीं है, पर हम एक्सपेक्ट यही करते हैं ज़्यादातर इंडियन मैन। तो इससे होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों में ब्रेकअप हो जाता है, और ये बहुत बड़ा रीज़न है इमोशनल मैच्योरिटी कम होना। अगर कभी भी आपकी माँ आपको खाना बना के देती है, तो वो कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप उससे उनकी तारीफ़ करोगे या फिर ये बोलोगे कि खाना कितना अच्छा है। वो बस आपको सर्व करती है विदाउट एनी कंडीशन, अनकंडीशनली। वो अनकंडीशनल प्यार करती है आपसे। आपके लिए कूद जाएँगी, अगर शेर आपके बीच में आ गया तो बचाने के लिए। आपकी गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं करेगी। बहुत रेयर चांस है कि वो ऐसा करे, पर फिर भी एक माँ के प्यार को आप एक गर्लफ्रेंड के प्यार से आप तोल नहीं सकते। समझ रहे हो बात मेरी? इंडियन मैन को लगता है कि उनकी गर्लफ्रेंड ही सब कुछ है एट द एंड, और वो लगता है कि वो उनके गिरफ्त में आ चुकी है। अगर वो उनकी एक बार पार्टनर बन चुकी है, तो वो सबमिसिव, उनके लिए समर्पण कर देना चाहिए उसकी गर्लफ्रेंड को सब कुछ। लाइफ में कुछ भी उसे अपनी तरफ से तो करना ही नहीं चाहिए, उसका तो कोई हक ही नहीं बनता। मोस्टली इंडियन मैन का ही होता है जो स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में आते हैं या तो इमोशनली इमेच्योर होते हैं। ये आपने भी नोटिस किया होगा, आपने भी बहुत सारी बकचोदी ऐसी की होगी स्टार्टिंग में, जब आप नए नए रिलेशनशिप में आए होंगे, डेस्परेट होंगे। इंडियन मैन डेस्परेट बहुत होते हैं भाई, गर्लफ्रेंड मिल जाने के बाद भी और मिलने से पहले भी। मैं तो यही बोलूँगा, हर एक मर्द को एकदम गंदे वाले हार्ट ब्रेक से गुजर के जाना ही चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत गंदे हार्ट ब्रेक से गुजर के जाते हो ना, तब आप एक न्यू मैन बन के आते हो, और वो न्यू मैन बिल्कुल भी अलग होता है। मतलब आप खुद में ऐसे चेंजेस नोटिस करोगे इमोशनल कैपेबिलिटी पे, इमोशनल मैच्योरिटी पे और बाकी सारी चीज़ों पे, कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी ऐसी सारी चीज़ें कि हो भी सकती है। अब यहाँ पे बैंडविड्थ की भी बात होती है। कुछ लड़कियों की बैंडविड्थ बहुत ही छोटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम थोड़ी गाली गलौज कर दो, अगर या फिर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है या फिर तुम फिजिक में बहुत कमज़ोर हो, तो वो लड़की तुम्हें छोड़ के चल जाएंगे। फॉर अनदर साइड अगर देखा जाए, तो एक लड़की होगी जिसकी बैंडविड्थ बहुत बड़ी होगी। तो अगर तुम पे थोड़े पैसे कम हैं या फिर तुम्हारी बॉडी उतनी अच्छी नहीं है या फिर तुम्हारी शक्ल उतनी अच्छी नहीं है, पर वो लड़की तुम्हें चाहती है फॉर हु यू आर, तो वो तुम्हारे साथ लंबे टाइम तक रहेगी। पर कोई भी लड़की की बैंडविड्थ तुम्हारी मम्मी की तरह नहीं होगी इनफाइनाइट, जो तुम कुछ भी करो, कोई बड़े से बड़ा क्राइम भी कर दो, कुछ भी करो, वो तुम्हें प्यार करेंगी। माँ की बैंडविड्थ इतनी तगड़ी होती है कि तुम दुनिया का कोई भी गलत काम क्यों ना कर दो, वो माँ की ममता कभी अंदर से जाती नहीं है। इसीलिए अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो इसके बाद जाने के बाद अगर तुम एक चीज़ कर सकते हो, तो जाके, अगर आज तुम्हारी मम्मी अगर तुम्हें खाना दे, तो जाके उन्हें थैंक यू बोलना या फिर ये बोल देना कि खाना बहुत अच्छा बना है। इतनी सी ही चीज़ कर दोगे, तुम्हारी माँ बहुत खुश हो जाएगी। एक औरत अनकंडीशनल लव सिर्फ अपने बच्चे को कर सकती है, और ना ही तुम्हारे पापा को तुम्हारी मम्मी ने अनकंडीशनल लव किया है। तुम्हारी मम्मी ने सिर्फ तुम्हें अनकंडीशनल लव किया है। ये हार्श रियलिटी है, तुम मानो या ना मानो। अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड तो अलग है, मेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत प्यार करती है, मेरे लिए भी जान भी दे सकती है। एनीवे, समय आने पे सब तुम्हें पता लग जाएगा धीरे धीरे, कौन कितना प्यार करता है और कौन कितने पानी में है।